हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि भक्ति में हम क्यों जैसे साधना कर रहे जप कर रहे क्यों गिनना पड़ेगा। जैसे माला में हम 108 बार करते हैं और उसमें भी हम कुछ कुछ लोग 16 माला कर रहे हैं। ये गिनने चुनने का क्यों करने का? क्योंकि भौतिक दुनिया में हम देखेंगे लोग जो गिनते चुनते करते कब, जब भी उनका कुछ स्वार्थ है। जैसे कोई अपना पैसा गिनते हैं, फॉलोअर्स गिनते हैं, कितना गाड़ियाँ गिनते हैं, कितना लाइक्स हैं, कितना फॉलोअर्स हैं, ये सब चीज़ गिनते चुनते, क्योंकि ये हमारा स्वभाव जो है वो स्वार्थ है। लेकिन भक्ति तो असीमित होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका कैसे होगा? तो इसका जो आंसर है, दो पार्ट हैं, दो पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। पहले पॉइंट जो है, हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि क्यों गिनना पड़ेगा। ओके, उससे उदाहरण से पहले भक्ति जब भी खास करके जब जो है ये एक साधना है। साधना मतलब क्या? प्रैक्टिस। ओके, तो एक उदाहरण देखेंगे हम। जैसे कुछ लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए। तो वो लोग भी गिनते हैं कि आज मैंने 10 पुशअप्स मार सकते हैं, कल मुझे 15 करेंगे, 20 करेंगे। ऐसा कर करके उसको गिनना ही पड़ेगा। समझो कोई बोलेंगे नहीं नहीं आप जिम जाओ, जितना आपको मन लगते करो। तो मन क्या बोलेंगे? एक कर दिया, थक गया, छोड़ दो, अभी मत करो। लेकिन जब भी हम गिनते, थोड़ा सा वो पुश आ जाते, नहीं नहीं नहीं, कल मैंने 8 किया, आज कैसे 7 हो सकते, आज कैसे 6 हो सकते, 8 तो मतलब मैं 8 ही कर सकते ना। तो पुश आ जाते हैं। क्योंकि मन का स्वभाव कैसे है? हमेशा आराम करने का, हमेशा विराम करने का, रिलैक्स करने का। क्योंकि मन जो है वो भगवान का शरण नहीं लेने का, अहंकार को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो शरण क्यों लेने का भगवान का? मन का एंजॉय करने का। तो इसलिए हम मन को सुनना नहीं चाहते हैं। हाँ, इसलिए हम गिनते हैं कि मैं काउंट के ऊपर याद करेंगे कि कल मैंने इतना किया, इतना कर पाया, तो आज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो करेंगे। तो जैसे लोग जिम जाते हैं, आपको पूछेंगे कोई भी जो जिम जाते हैं, आप कितना मिनट के लिए जाते हैं, कितना बार करते हैं, ये सब गिनते हैं। क्योंकि उसी से में अगर वो 20 मिनट के लिए दौड़ते तो हर दिन वो 20 मिनट नहीं, 20 से कम नहीं होते, उससे ज़्यादा हो सकते। धीरे 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 उसका कैपेसिटी जो है बढ़ते है। तो अगर हम सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं भक्ति में जैसे मेरा इच्छा है मैं करूँगा, मैं गिनते नहीं, मेरा मन लगते मैं करूँगा। तो आप अगर ऐसा ट्राई करेंगे देख के कि आप एक माला भी नहीं कर पाया दिन पे, क्योंकि मन कभी नहीं लगेगा, है ना। तो ये पहले पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है हम देखेंगे, ये जो माला के ऊपर करने का, 108 करने का, 16 माला करने का, ये सब हमारा आचार्य का आदेश है। आचार्यों का आदेश है। आप देखेंगे अगर आप इस्कॉन मंदिर जाएंगे, कोई भी गुरु परंपरा का फ़ोटो अब देखें, सारे गुरु परंपरा गुरु वर्ग जो है उनके पास जप माला है। एक्चुअली वास्तव में अगर हम देखेंगे, ये लोग सब शुद्ध भक्त परमहंस और नित्य पार्षद भगवान का, उनके लिए ये साधना करने का ज़रूरी नहीं है। उनके लिए रोज़ आ, जप करने का एक एक प्रैक्टिस जैसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो लोग हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। हाँ, जैसे गोपियों हम देखेंगे, वो जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है भगवान का, उनके पास जपमाला नहीं है ना। क्योंकि वो हमेशा सतत भगवान का नाम लेते हैं। हम उस तल पे नहीं है, इसलिए हमको प्रैक्टिस ज़रूरी है। हमको करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती हमको याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो आचार्य लोग फिर भी जपमाला लेके और सबको बोलेंगे जप, जपमाला के ऊपर जप करो। वो उदाहरण सेट करते हैं, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, है ना। सो इसलिए हम सेकंड पॉइंट में ये कहने का है कि आचार्य ने कहा हमको, हम कौन है उसे ज़्यादा सोचने का कि नहीं नहीं नहीं। आचार्य ने खुद कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा कि जप करो, गिन गिन के। और हमारे सारे वैष्णव आचार्य का परंपरा सभी लोग, जितने महापुरुष से लेके षड गोस्वामी से लेके जितने भक्ति ठाकुर, शिला प्रभुपाद, अपने अपने गुरु महाराज, सब ने कहा कि इतना इतना माला करो। क्योंकि उनको पता है ये जो मेडिसिन है ये हमारे लिए अच्छा है। लास्ट में एक स्टोरी कहना चाहता हूँ आपको। शिला प्रभुपाद का एक शिष्य जो है, उनका नाम परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज। सो 2008 में उनका कुछ ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। वो उसके कारण कुछ दिन में हॉस्पिटल में कोमा में, ओके, एकदम बेहोश जैसे हैं। 3-4 दिन ऐसा हुआ था। तो उस इतने दिन के बाद जब भी महाराज वापस कॉन्शियस में आ गया, तो पहली चीज़ महाराज सेक्रेटरी को पूछा कि मैं कितने दिन में इधर है। तो उन्होंने कहा कि जो भी है 3-4 दिन है।
तो महाराज ने कहा ओह मतलब इतना दिन मैंने जप नहीं किया। सो महाराज ने क्या किया था, बाद में उन्होंने मेकअप किया था। जितना भी जितना भी दिन मिस किया, मतलब समझो अगर 10 दिन मिस किया, तो 16 माला जो है, हाँ 16 माला इंटू 10 मतलब 107, 160 राउंड्स नहीं किया। तो उन्होंने बाकी का टाइम में उसको रोज़ को वापसी करने का, वो आपसे प्रयास करने का, उसको मेकअप करने के लिए। तो बाकी दिन का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे। तो एक हफ्ते के बाद बराबर उन्हें कहा कि हाँ मैंने जितना भी छोड़ दिया मैंने इसको वापस कर दिया। सो देखो, उनके लिए ये सब ज़रूरी नहीं है एक्चुअली, लेकिन एक उदाहरण सेट करने का कि ये जो घिन के भक्ति में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा हम जो है वो उस तल पे नहीं है कि ऑटोमेटिक से भगवान का स्फूर्ति आ जाते, ऑटोमेटिक से भगवान का याद आते नहीं। जब भी हम माला करते हैं, माला कर करके कल करके जब के ऊपर गिनते हैं, तो हम एटलीस्ट वो ट्रेनिंग आ जाते हैं कि बार बार कृष्ण का नाम लेते हैं। तो वैसे ही कुछ लोग बाहर का लोग कहते नहीं 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 मेरे को माला करने का ज़रूरी नहीं, भगवान का नाम सतत मेरा हृदय में, भगवान का नाम सतत मेरा जीव में। लेकिन आप अगर उसको परीक्षा करेंगे या एक्चुअल निरीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे उसका जीवन में, वो हमेशा भगवान का नाम नहीं लेते। अगर उसको गिनना पड़ेगा शायद दिन में 10-20 बार ही है। सो यही नहीं बोल सकता है ना। अगर वैसे अगर बोलेंगे, मतलब जैसे कोई बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है, मैं रोज़ वॉकिंग करते, वॉकिंग अलग है एक्सरसाइज अलग है। कोई वॉकिंग करते बोले नहीं मैं रोज़ वॉकिंग करता है एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं, नहीं फिर भी लोग क्यों जिम जाते हैं, क्यों एक्सरसाइज के जाते हैं, क्यों ट्रेनिंग के लिए जाते हैं? क्योंकि ट्रेनिंग में फोकस्ड है, ट्रेनिंग में फोकस्ड है। वैसे हम गिन रहे अभी माला क्योंकि हम फोकस करना चाहिए, मन को खींच के इधर लाना पड़ेगा कृष्ण को याद करने के लिए। हरे कृष्णा।